बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं जी। तो वीवर्स, आज हमारा है दावत व्लॉग जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं और किस तरह से हमने इसका सारा अरेंजमेंट दावत का किया। तो यहाँ पे हमारे पास 1 kg के करीब जो है चिकन था, बोनलेस हमने ली। और यहाँ पे हमने जो है वो प्याज छील लिए 2 मीडियम, लहसुन छील लिया, अदरक छील लिया, क्योंकि ये वाली जो चिकन से रेसिपी हैं ये 2 हैं। एक हम कोफ्ते बना रहे हैं और एक हम शामी कबाब बना रहे हैं। तो उसकी जो है वो तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने जो है वो चॉपर निकाल लिया है, उसमें जो है हाफ़ बोनलेस हम 500 ग्राम जो बोनलेस है वो हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हम इसको फुल फाइन बारीक तो नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा मोटा जो है इसको चॉप कर लेंगे। तो बस गर्मी भी अखीर की थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो यहाँ पे जनाब थोड़ा बहुत घर है, जो टीवी लाउंज आपको नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा हुरैन ने जनाब सेट पेट कर दिया और उसकी जो है ना चलते फिरते जो है ना वो वीडियो बना रही है। तो मैंने यहाँ पे बोनलेस जो है वो काटना शुरू कर दी है ताकि हाफ़ मटीरियल हम इसका अलग अलग से बना लें। तो ये वाला जो है व्लॉग हमारा दावत से एक दिन पहले का है, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग घर को भी नीट करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं। तो साथ में जो है वो खाना वो भी बनाना है। तो ज़्यादातर खाना हमारा रेस्टोरेंट से बाहर से आया और कुछ आइटम जो हैं वो मैंने तकरीबन तीन जो डिशेस थी वो मैंने ख़ुद घर में बनाई थी। तो यहाँ पे जनाब हमने मोटा मोटा जो है वो चॉप कर लिया है कीमा, क्योंकि मुझे बिल्कुल फ़ाइन कीमा जो है वो पसंद नहीं है। तो थोड़े थोड़े उसमें रेशे हों तो तब जो है वो अच्छे लगते हैं कबाब भी बने हुए। पहले ये वक्त था कि जब हम लोग कुंडी में बनाते थे ना, तो वो उसकी लज्जत ज़रा और ही होती थी, तो वो ज़्यादा टेस्टी बनते थे। तो ये वाला जो 500 ग्राम हमने कीमा कर लिया है, तो ये हमने जो है वो कोफ्ते के लिए किया है। और ये वाला जो 500 ग्राम कीमा है ये हम बना रहे हैं शामी कबाब के लिए। तो साथ में हमने स्वीट की भी तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारी सवैयाँ जो हैं वो दूध में बॉयल हो रही थी। तो एक क्लिप आगे पीछे हो गया है। तो यहाँ पे हमने फ्रूट ट्रैफल के लिए जो है वो अपना जो है स्वीट डिश तैयार कर ली थी। तो यहाँ पे हम कोटिंग इसकी करेंगे फ्रूट केक के साथ। मेरे घर में मीठे में ज़्यादातर जो है यही वाला मीठा जो है वो चलता है। तो यहाँ पे मैंने मुलाज़म को भेजा था कि फुल जो है वो फ्रूट केक लेकर आए, लेकिन वो हाफ़ वाला ले आया था, इसलिए इसके फिर मुझे पीस जो हैं थोड़े छोटे करके डालने पड़े। तो इसके जब चंक्स जो हैं वो मुंह में आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंगो फ्लेवर में मैंने जो है वो कस्टर्ड तैयार किया और इसमें मैंने जो है वो कलरफुल सवैयाँ भी इसी में ही ऐड कर दी। और इसको थोड़ा सा हमने जो है वो ठंडा किया, फुल तो नहीं, लेकिन टाइम हमारे पास शॉर्ट था, क्योंकि इसका फुल चिल्ड होना जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है मीठे में। तो अब मैंने बस वो क्या कहते हैं पानी में 2-3 दफ़ा घुमा फिरा के इसकी जो है हीट ज़्यादातर निकाल दी थी। और यहाँ पे हमने सब्ज़ जो है वो जेली ली थी, उसको भी बना लिया था। तो वो भी अच्छे तरीके से जो है वो सेट हो गई थी। कुछ लोग इसको रूम टेम्परेचर पर करते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट था, इस वजह से हमने इसको जो है वो जल्दी से बॉयल पानी में एक पैकेट जो है वो डाल दिया था। 2 कप पानी लेके बॉईल करके उसमें 1 पैकेट हमने जेली का डाला और उसको जो है वो फ्रीज़र के ऊपर 5-7 मिनट के लिए रख दिया। तो बहुत जल्दी हमारी ये वाली जेली जो है ये सेट होगी। तो अब हम लेयर दर लेयर इसको लगाएंगे। नीचे हमने जो है वो फ्रूट केक बिछा दिया है, ऊपर हमने मिक्स सवैयों के साथ जो कस्टर्ड था हमारा वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब उसके ऊपर हम टॉपिंग कर रहे हैं जेली की। तो इसी तरह हमने सारी जेली लगा दी है। फिर नेक्स्ट हम जो है वो दोबारा से वही लेयर लगाएंगे कि फ्रूट केक लगा के ऊपर हम फिर इसके कस्टर्ड का मिक्सचर जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस दफ़ा हमने फ्रूट कॉकटेल जो है वो नहीं डाले, क्योंकि गर्मी इतनी थी कि मेरी भी मत मारी गई है। मुलाज़म को मैंने बाहर 3-4 दफ़ा जो है वो भेजा था, तो मेरे ज़हन से जो है वो फ्रूट कॉकटेल का जो है वो टिन वो लाना भूल गई थी। तो इसको हम फ्रीज़र में अब रखेंगे सेट होने के लिए, ठंडा होने के लिए।
तो यहाँ पे जनाब हम जो हैं वो बना रहे हैं ये वाला मिक्सचर जो शामियों का, और ये वाली सवैयाँ हमारी अब बॉयल हो रही हैं क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे हमारा क्लिप हो गए थे और ये पानी बॉयल था, ये जेली के लिए था। तो इस तरह से हमने जो है ये वाला मिक्सचर लहसुन और सब्ज़ मिर्चें और अदरक डाल के हमने इसको बना लिया था। तो ये कोफ्तों के मिक्सचर में डाला, 1 टेबल स्पून हमने इसमें खुशकाश की डाली और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो ऐड करिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे हमारी सवैयाँ बड़े अच्छे तरीके से जनाब बॉयल हो रही थी स्वीट डिश के लिए। और इधर हमने जो है वो ज़ीरा और धनिया इसको कूट के जो है वो भी कोफ्तों के अंदर डाल दिया था। और दूसरी साइड पे आपको खड़े मसाले जो हैं वो नज़र आ रहे थे। तो ये वाले जो खड़े मसाले हैं इसको हमने जो है ये थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं रोस्ट करेंगे। और 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे बेसन का जो है वो हल्का सा रोस्ट कर लिया बग़ैर ऑयल के। तो वो भी हम कोफ्तों में ऐड कर दिया। यहाँ पे खड़े मसाले हैं, 2 तेज़पात हैं और 2 बड़ी इलायची हैं, 5-6 हमारे पास लौंगे हैं। तो ये वाले जो क्लिप हैं ये मैंने मुलाज़म से मंगवाए थे। लहसुन पाउडर था और इसमें जो है गरम मसाला था, रस मलाई थी, कॉफ़ी के कुछ साशे थे, हमारी कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी, और गरम मसाला था और उसमें जो है वो खुशकाश थी और ये वाली जो है वो जेली थी। साथ में ये भी हम हाथ के हाथ जो है सेट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे खड़े मसाले थोड़े रोस्ट हो गए तो अब हम इसको जो है वो ग्राइंड नहीं करेंगे, इसी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे, मतलब कि कूट लेंगे। तो ये वाला जो मिक्सचर है ये सब्ज़ मिर्चें और लहसुन और इसके अंदर जो अदरक है ये हमने सारा बना के जो है वो एक साइड पे रख लिया था। इसमें हम प्याज अभी नहीं करेंगे क्योंकि प्याज की वजह से जो प्याज है वो पानी छोड़ता है, फिर हम इसको निचोड़ के जो है वो डालेंगे। तो ये वाली सब्ज़ मिर्चों से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कच्चे लहसुन से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जो कि मुझे बेहद पसंद है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला मिक्सचर तैयार हो गया था। तो इसको अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो हाफ़ इसको कोफ्तों में डाल देंगे, हाफ़ हम इसको शामी कबाब में जो है वो डाल देंगे। तो ये मेरा कैमरामैन जो हुरैन है वो बस इस तरह की इधर उधर घुमा फिरा के वीडियो को जो है ना वो बना रही है। तो अब ये वाला जो हाफ़ कीमा है हम इसको जो है शामियों के लिए चॉपर में डाल के जो है वो सारी चीज़ों के साथ जो है वो चॉप कर लेंगे। और 500 ग्राम हम इसमें डाल दिया है। साथ ही हम इसमें बॉयल की हुई हमारे पास फ्रीज़ की जो है वो चने की दाल थी, तो ये भी तकरीबन जो है वो 250 ग्राम थी, तो ये इसमें डाल दिया। इसमें हमने नमक मिर्च ऐड करके और साथ ही हमने जो सब्ज़ मिर्चें लहसुन और अदरक का पेस्ट था वो भी हमने इसी में शामिल कर दिया है। तो इसको हम अच्छे तरीके से अब चॉप कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बताती चलूँ कि हमारे ये जो फ्राई करने वाली चीज़ें थी वो आपको मैं नहीं दिखा सकी। वो क्यों नहीं दिखा सकी कि लाइट चली गई थी। ये कम वक्त पाकिस्तान में जो लाइट का मसला है ना ये बड़ा परेशान करता है। तो मेरी जो फ्राई करने वाली क्लिप्स थे वो इसके फिर रह गए थे क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था और मैं मोबाइल की लाइट से जो है वो हल्के फुल्के इसको मैंने हाफ़ फ्राई किया था, तो फिर इसका क्लिप नहीं बना सकी। तो ये वाले जो है हमारे शामी कबाब का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। इसके बाद हमने लास्ट पे इस पे जो है वो धनिया और ज़ीरा कूट के हमने इसके लास्ट में डाल दिया था। तो यहाँ पे प्याज अब इसको हम बारीक चॉप कर लेंगे। तो प्याज़ों को चॉप करने के बाद हम इसका अच्छे तरीके से पानी निचोड़ के जो है वो शामियों के अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि अगर पानी के साथ हम ऐड कर दें तो फिर शामी जो हैं वो बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको मिक्सचर थोड़ा पतला लगे तो आप इसमें ब्रेड जो है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ज़ीरा और धनिया जो है ये भी कूट के हम शामियों के लिए ऐड कर दें, क्योंकि मेरे कुछ क्लिप्स जो हैं वो थोड़े से आगे पीछे जो हैं वो हो गए हैं। बल्कि मैंने शामी कबाब और कोफ्ते की बहुत दफ़ा रेसिपी अपने चैनल के ऊपर जो है वो प्रॉपर शेयर की है। अगर आप लोगों ने देखनी है तो आप वो रेसिपी जाके देख सकते हैं। तो कोफ्ते और शामी ये इतने मज़े के बने थे कि मैं आपको क्या बताऊं। तो यहाँ पे हम अच्छे तरीके से प्याज़ों का जो है वो पानी निचोड़ के हम शामियों में डाल देंगे। इसी तरह पानी निचोड़ के हम कोफ्ते में ऐड कर देंगे। तो प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डालना,
तो हमने इसमें मीडियम प्याज ही डाला था। अब हम हाथों को बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके इसको अच्छे तरीके से हम मैश जो है वो मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम है, सब्ज़ मिर्च के साथ मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा जो है वो जलन शुरू हो जाती है। तो ग्लव तो मैंने पहने नहीं, मैंने कहा फिर ये ड्रामेबाजियाँ हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे जो हैं वो शामी अभी थोड़े से फ्राई किए थे। यहाँ पे मटन था और फ्रूट ट्रैफल था, चिकन पुलाव था, उसके बाद कोफ्ते थे। रात के खाने में फिर हमने जो है वो ऐड किए थे, उसमें कोयले वाले पीस थे। तो ये वाले क्लिप हम ले सके हैं, बाद में लाइट चली गई थी, बाकी क्लिप्स जो हैं वो हमसे थोड़े मिस हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की मज़ेदार किस्म की वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।